आनंद कंद भगवान श्री राधा कृष्ण की कीड़ा स्थली श्री राधा कुंड धाम में अहोई अष्टमी का पर्व दिवाली से 8 रोज पहले मनाया जाता है। उस टाइम भगवान कृष्ण ने यहाँ 68 कोटि तीर्थ का आह्वान किया है। जब चंद्रमा उदय हो जाए रात के 12 बजे चंद्रोदय में पति पत्नी सहभार्या सहित और यहाँ राधा कुंड में गुप्त फल दान करते हैं और प्रेम से स्नान करते हैं। कार्तिक वधी अष्टमी आवे देश विदेशी मेला धावे, करे हैं जुगल कुंड स्नान, दान करते हैं वित्त समान, मिले फलदायक धन संतान। मन फलदायक पर्व है भाके वेद पुराण, प्रेम भाव भक्ति बड़े परम मोक्ष कल्याण। ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। यहाँ पर भगवान गौ बछड़ा चराते थे, तो वहाँ उन्होंने दरबार जोड़ा। कंस ने जो भी कृष्ण को मारेगो वहाँ के लिए आधो राज्य मिलेगा। तो अरिष्टासुर नाम को दैत्य तो दरबार में खड़े रह गए हो कंस के सामने कि मैं कृष्ण को मार करके आऊँगा। बोले अच्छा तुम मार करके आओगे? हाँ ठीक है। कंस बोला आधा राज मिल जाएगा तुम्हारे लिए, आधा राज मिल जाएगा तुम्हारे लिए। तो आयो तो राक्षस माया भी होते ना, रूप बदल लेती हैं। तो उसने विचार किया कृष्ण को कौन सी चीज़ प्रिय लगती है, गौ ब्राह्मण ये प्यारे लगते हैं उनके लिए। तो तुरंत ही जो है सांड का रूप धारण कर लिया, बिजार का। बिजार बन गया। यहाँ पर भगवान लीला कर रहे थे गौचारण। सवेरे नंदगाम बरसाने में लीला है और शाम दोपहर की लीला राधा कुंड में है और शाम की लीला वृंदावन सेवा कुंज में है जो नित्य होती है। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वृत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो ठाकुर जी की जो नित्य लीला है वो कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर गौ बछड़ा चढ़ा रहे थे। चराते चराते अरिष्टासुर राक्षस आ गया और आकर के उसने गैया बछड़ाओं का मारना पीटना शुरू कर दिया। कहते ना दुष्ट तंग मत दे विधाता और याते भलो नरक करवाता। दुष्टता दुष्टति करेगा, जरूर करेगा। तो उसने दुष्टता करने लगा। यहाँ ग्वाल बाल बोले हे कृष्ण ये सांड कहाँ से आयो है? कोई दूसरे लहड़ी को सांड है ये हमारे तो है नहीं। इतनी कहिए इतने उन पर भी आक्रमण कर दियो। ठाकुर जी या लीला के लिए देख रहे थे, ठाकुर जी देख रहे हैं सब लीला के लिए। ठाकुर जी ने कही तो मुँह मारवे के लिए आयो। भगवान ने कही ठीक है। तुमने ठाकुर जी पर भी आक्रमण कर दियो। जब ठाकुर जी पे आक्रमण कर दियो तो वहाँ समय जो है भगवान ने कही आ मेरे पास में है, मैं करूँगा तेरे लिए सही। तो भगवान ने वो खूब युद्ध भयो है, भीषण युद्ध भयो है। भीषण युद्ध होने के बाद में अंत में भगवान ने पैर पकड़ के पछाड़ करके यहाँ मार दियो है। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, हाँ यहाँ पर मार दिया अरिष्टासुर के लिए। तो यहाँ पर जो है ब्रिजवासी बड़े मन में प्रसन्न हुए। तो सभी ग्वाल वाल बोले हे कृष्ण आपने तो सांड मार दियो। ब्रजगोपी शाम दोपहर को भगवान को छाक लेकर के आती थी। भोजन बोलते हैं ना, राजभोग बोलते हैं जिसको, दोपहर में राजभोग बोले जाते हैं। तो दोपहर का समय था, जंगल में जाएगा तो ठाकुर जी को छाक लेकर के जाती थी। वहाँ जंगल में जाकर के ब्रजगोपी उनको खिलाती थी। खिलाने के बाद में वो जब सांड पर उसकी नज़र पड़ी तो ब्रजगोपी बोली महाराज ये सांड कैसे मर गया? ये कौन ने मार दिया? ग्वाल वाले तो कृष्ण ने मार दियो। अरे ये क्या किया आपने? कहते ना नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आपको तो धर्म की स्थापना के लिए आपको जन्म भयो है, आपको सांड मार के तो आपने अपराध कर दियो है तो गौ का सांड, लेकिन हम लोगों को तो सांड दिख रहा हो, वो तो राक्षस है। ब्रजगोपी बोली नहीं महाराज आप तो पापी हो गए।
अब हमारी रासलीला में भी आपको आने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं आओगे आप, आपको वंचित किया जाता है। भगवान बोले मेरा प्रायश्चित कैसे दूर होगा? यदि प्रायश्चित दूर होगा, नहीं कैसे होगा? प्रायश्चित ऐसे दूर होगा कि जब आप सभी तीर्थों में जाओगे, जितने भी भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में आप स्नान करो, पूजन करो, दान करो, तब आपका पाप दूर होगा, वरना नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, मैं ब्रिज को छोड़ करके तो कहीं इधर उधर जा नहीं सकता हूँ। तो कहते नंदन स्वरूप जो है वो ब्रिज का स्वरूप है, और देवकी नंदन जो है वो लीला करने वाला स्वरूप है। तो यहाँ तो बाल स्वरूप है, नंदन स्वरूप है। तो भगवान ने देखो कैसे पाप दूर हो कि आप स्नान करो, पूजन करो, दान करो, सभी तीर्थों में जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या किया? तो फिर नारद जी के लिए आह्वान किया, नारद जी को बुलाया। नारद जी को यहाँ बुलाए करके नारद जी से कही कि देखो आप सभी तीर्थों में जाओ और सभी तीर्थों को निमंत्रण दे करके आओ। कृष्णा कार्तिक कृष्णाष्टमी, जो दीपावली से 8 रोज पहले अहोई आती है, भोलाष्टमी बोलते हैं, उसके लिए वो यहाँ जो है सभी इकट्ठे हो जाए रात के समय। तो नारद जी गए हैं, सभी तीर्थों को निमंत्रण दिया है। संसार में जितने तीर्थ हैं भारतवर्ष में, सभी तीर्थों के पास में गए हैं और आय करके प्रभु से अरदास करी कि प्रभु मैं सबको निमंत्रण दे आया। जब वो अष्टमी आई तो समस्त तीर्थ यहाँ पर आए, जल लेकर के आए। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी मन में विचार करनी, अब तो यहाँ कोई ना कोई ने लीला करनी पड़ेगी। तो राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड बनायो, श्री कुंड बनायो, और भगवान को मन में आई कि मैं भी अपना कुंड बना दूं। तो ठाकुर जी ने तुरंत ही अपनी बंसी तो श्याम कुंड बनायो है। या में भीतर अंदर है कंकन कुंड, राधा कुंड के अंदर है कंकन कुंड, और उसमें है वज्रनाभ कुंड। श्याम कुंड में है वज्रनाभ कुंड। दो कुंड हैं इनमें, दो कृष्ण जी में है, दो राधा जी में है। तो उन्होंने जो आए करके सभी ने दर्शन किए। तो यहाँ कुंड बन गए, जल नहीं आ रहा हो, तो भगवान ने अपने जल बरसायो, सभी ने अपने जल बरसाए के कुंड में जल निकल आए, दोनों कुंडों में जल आ गए। तो यहाँ पर जो है नंद बाबा, यशोदा मैया सब ब्रज आयो और भगवान को पूजन करायो, स्नान करायो, पूजन करायो, ब्राह्मणन के लिए दान दियो, अनेक दान दियो। हाँ, ब्राह्मण खुश है गए। तो ठाकुर जी ने कही अब तो मेरा प्रायश्चित ढूंढना है कि देखो कि यह संसार में जितने तीर्थ है 68 कोटि तीर्थ है, तो 68 कोटि तीर्थ यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड में दोनों आए हैं। परम मुख्य कल्याण अंत में मिले अटल राजधानी, राधा कुंड राज का रानी, महिमा 3 लोक ने जानी। जो प्राणी जैसी भावना लेकर के वास्तव में राधा कुंड में स्नान करेगो, सर्व कामना को सिद्धि करने वाले राधा कुंड श्याम कुंड, ये दोनों तीर्थ भगवान ने नेत्र गोलक घोषित किए हैं। जो प्राणी सच्चे मन से राधा कुंड में चंद्रोदय में स्नान करे, बाको लड़का की प्राप्ति हो, गोपाल रूप में राधा रानी गोदी भरे है। ये साक्षात राधा कुंड श्याम कुंड कलयुग में संग की संग हैंड टू हैंड यहाँ परिणाम देने वाली हैं। समझ रहे हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवी देवता भगवान कृष्ण ने रात के 12 बजे जब करोड़ों आदमी की भीड़ हो जाती है तो यहाँ रहने को जगह भी नहीं मिलती है, तब जो राधा रानी का परम भक्त है वो राधा कुंड में ही राधा कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। राधा रानी ने कही है मेरे कुंड में स्नान पूजन जो करेगो बाकी लिए जो कामना होगी, यम काम्यते काम तंतन स्वाद के राधा कृपा कटाक्षिणा भक्ति स्वाद प्रेम लक्षण। जो भी आए जो है यहाँ मेरे कुंड में स्नान करेगो, पूजन करेगो, बाकी जो कामना है
जो भी कामना से नहाएगा, पुत्र कामना से अष्टमी को रात्रि के 12 बजे यहाँ आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, व्रत करते हैं अष्टमी का, चंद्रमा, हाँ वही अष्टमी। तो उस दिन जो है सभी व्रत करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, पैसे फल का दान होता है, स्वागत पारी दान होता है। उसके बाद में यहाँ स्नान जब हो जाए उसमें दान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन दान दे करके और वो अपने आनंद में जाए। तो यहाँ पर जो है सभी तीर्थ आए हैं, सभी तीर्थों में पूजन किया है भगवान ने और सबका आनंद हुआ है। यही भगवान के प्रायश्चित दूर हुआ है पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र कामना के लिए, और जो भी अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो भी उस भावना को लेकर के स्नान करेंगे उनकी वही कामना पूर्ण भगवान करते हैं। ये यहाँ का महात्म है और ये यहाँ की कथा है। महाराज हैं यहाँ पर जो है, जैसे 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो उस परिक्रमा के अंदर जो है ये जिब्या स्वरूप है, जिब्या का स्वरूप है। राधा कुंड में जिब्या है, गोवर्धन में मुकुट है और जतिपुरा में नाभि है, पूंछड़ी में चरण है।